हो रहा था, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, तो क्या है वोल्टेज रेगुलेशन? कल बोले थे ना पहला क्लास वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। कैसे डिफाइन करोगे वोल्टेज रेगुलेशन को? हम शेयर अलाउ कर रहे हैं, सभी को अपना कॉपी शेयर करके दिखाइए क्या क्या कल किए हैं। कल कुछ बोले थे ना करने कंप्लीट, कि जो तुम्हारा फेजर डायग्राम पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट रखने हैं। इसके बाद क्या बोले थे, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाए थे वो कंप्लीट रखने हैं। बोले थे नहीं बोले थे? वोल्टेज रेगुलेशन जहां तक पढ़ाए वहां तक कंप्लीट रखने हैं। चलो, जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या है चंद्रमणि, क्या किए हो? सर इक्विवेलेंट सर्किट किए थे सर, लेकिन कल थोड़ा सर लास्ट जलाने चल गया सर, उसी में मेरा नहीं कर पाए रही भाई सर। क्या है गाँव इक्विवेलेंट में सर्किट? एक आदमी चलो इक्विवेलेंट सर्किट बोल रहा ना की है, तो इक्विवेलेंट सर्किट दिखाओ क्या है। चलो एक्सप्लेन करो इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में जो प्राइमरी है और सेकेंडरी को हम इक्वल करते हैं। प्राइमरी साइड का जो रहता है और प्राइमरी और सेकेंडरी को I1 बराबर I2 को प्रूव करते हैं कि ये I1 बराबर I2। चलो आगे बोलो। नहीं हो पाएगा सर। तो फिर जब पढ़ाएं तो रिवीजन नहीं कर रहे हो अभी, तो फिर क्या फायदा आगे बढ़ के? हाँ, तो फायदा है? नहीं सर। कैसे होगा? सेमेस्टर आने जा रहा है, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा अभी 6 आ गया है, सेमेस्टर तुम्हारा होगा, फिर से पीछे से जाके पढ़ाएंगे हम लोग? पॉसिबल है इतना बार बार पीछे जाना? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन कर रहे थे सर, लेकिन मतलब हम बोल नहीं पा रहे सर कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। जैसे R2 R1 सब हम किए थे सर, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। तब फिर आगे अब कैसे बढ़े ये हमको बताओ। चलो ये बताओ कि आगे कैसे बढ़े, आज की क्लास में क्या पढ़ा है। हाँ, सिलेबस तो हम खत्म कर ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम लोग पढ़ो, जैसे रिवीजन करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। लास्ट का जो फेजर डायग्राम था, तो उसमें नाम क्या क्या दिए थे, कम से कम कॉपी से खोल के उसको बताओ। ए ए सी। ये मेरा जो V डैश था, क्या था? V डैश। सर V डैश। ये था मेरा V2। फिर यहाँ से क्या था?
V2 B था सर, नीचे फिर V2B। ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हमको बना देना, तो हम बता पूरा ही बना देना। इसका नाम F दिए थे, इसका नाम C दिए थे, इसका नाम O दिए थे, इसका नाम क्या था, क्या नाम दिए थे कल? जी सर जी। ई नाम दिए थे, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ जो हमारा आर्क है EF का जो वैल्यू हमारा है बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल है इतना कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो EF जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, नेग्लेक्ट कर देने लायक वैल्यू है। तो अब यहाँ पे अगर देखो ये क्या बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल है ये? एक चीज अब देखो, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं OC इक्वल टू OF है, OF है बोल सकते हैं। ये जब हम आर्क लिए हैं तो OC का जितना वैल्यू उतना OF है, होगा नहीं होगा, बोलो। क्या बोल रहे हो? ये मेरा OC, यहाँ आर्क हम एक सर्किल का रेडियस है तो F पे आ रहा है, तो OC इक्वल टू OF होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू मेरा EF का जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल है, तो ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वल टू OE है, बोल सकते हैं। यस सर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नो तो अब देखिए, ये जो मेरा, अगर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं OC इक्वल टू OE प्लस EC का स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस सर। कहीं कोई यस सर, लिख सकते हैं सर। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या नाम दिए थे याद है? इसका नाम दिए थे A, इसका नाम दिए थे D। तो OE इक्वल टू कितना था हमारा, OA प्लस AD प्लस DE, यही हमारा बनेगा OE के बराबर या नहीं बनेगा? यस सर, यही बनेगा। यही बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। फिर एक लाइन याद है जो इसको हम लोग मिलाए थे, इसका नाम हम क्या दिए थे, यहाँ जी दिए थे, याद है या नहीं है? जी था। यस सर जी। तो EC जो हम लिखे, EC को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, EC जो मेरा टर्म आया था, ये जो EC है, EC को इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं GC माइनस GE, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? कहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी स्क्वायर है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो अब लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग OA इक्वल टू V2 था, ठीक। हम इक्वेशन एक बार अब इसको ठीक से लिखते हैं साफ साफ। यहाँ पे कैसे रिजोल्व किया वो दिख गया सभी को, ठीक है। OC इक्वल टू OE स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OE का वैल्यू क्या क्या था, OA प्लस OA प्लस
AD प्लस DE का होल स्क्वायर। अब लास्ट क्लास कॉपी में लिखे थे OA इक्वल टू हमारा क्या क्या वैल्यू था? OA इक्वल टू V2। OA इक्वल टू V2, तो कॉपी में यहाँ V2 लिखो। लिखे। इसके बाद हमारा AD इक्वल टू क्या था? I2 RO2 cos phi 2। इसके बाद हमारा DE क्या था? DE क्या था? I2 X02 sin phi 2। ठीक, इसका होल, इसका क्या कर देंगे हम लोग? होल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमको क्या टर्म लेना है? हम यहाँ पे बोले हैं GE माइनस, सॉरी GC माइनस GE, GC माइनस GE। ये क्यों किया है? क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे ये टर्म जो हम लाए हैं, एक चीज देखो, कहीं पे भी हम लोग EC का वैल्यू लिखे थे वहां पे, जो कल हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, तो EC का वैल्यू कहीं लिखे थे? नहीं सर, नहीं लिखे थे। तो EC हम कैसे निकालेंगे? हमको GC निकालना है। अगर हम GC में माइनस GE माइनस कर देंगे तो हमारा EC निकल जाएगा। हाँ तो हम इसलिए यहाँ पे EC को, तुम लोग ये सवाल नहीं पूछे, हम वेट करके कोई पूछो तो कोई पूछे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों करो हम बता रहे, क्योंकि हमारा, हम जब कल डिराइव कर रहे थे तो ये वाला जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता था क्या है, लेकिन हमको क्या पता है, अगर हमको ये वैल्यू पता है तो टोटल हम GC में GE माइनस कर देंगे तो EC का वैल्यू निकल जाएगा। यस सर। निकल जाएगा। सर। तो अब यहाँ GC का वैल्यू क्या था कल का, इसमें देखो तो I2 X02 cos phi 2। I2 X02 cos phi 2, X02 M नहीं, माइनस I2 R02 sin phi 2, इसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो हमारा आया, अब एक लड़का कोई भी हमको बोलो तो ये किसके बराबर हम लोग निकाले हैं? हम लोग किसके निकाले हैं? तो V1 डैश के बराबर निकाले हैं। तो V1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है? V1 डैश इक्वल टू अंडर रूट, पहला हमको बताओ क्या क्या था? V2 प्लस I2 R02 cos phi 2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 X02 sin phi 2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ पे फिर प्लस साइन आ जाएगा। इसके बाद I2 X02 cos phi 2 X02 cos phi 2 माइनस माइनस I2 R02 R02 sin sin phi 2 phi 2 का phi होल 2। स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, देख रहे होंगे कि जब हम बोल रहे थे पावर फैक्टर का, सॉरी फेजर डायग्राम सॉल्व करो, तो ये फॉर्मूला आ रहा था। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा था? अब हम एग्जैक्ट ये फेजर डायग्राम से आ रहा था, तो और भी अब क्लियर हो गया होगा ये चीज। EF is very less, it can be neglected। लिख लो इस फॉर्मूला में, EF is very less, that's why it can be neglected। सर फिर से बोलिए तो क्या नेगलेक्ट किया सर? EF is very less, that's why it is neglected। हो गया यहाँ तक? स्पीकर, हाँ
अब क्या है कि जैसे अब हमारा चंद्रमणि आवाज को म्यूट करो थोड़ा, जब बोलेंगे तब बोलना। तो जो हमारा ये रेगुलेशन है वो नो लोड से फुल लोड के इसमें वैल्यू में आता है कि नहीं? यस सर। नो लोड से फुल लोड। फुल लोड की तरफ आता है। ठीक है, तो नो लोड को क्या डिफाइन, किससे डिफाइन कर रहे हैं? cos फाइव। फुल लोड को cos फाई से, या V2 फुल लोड क्या है, वोल्टेज V2 है। फुल लोड वोल्टेज क्या है? अरे V हमारा नो लोड वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज में वही ना हमारा V2 है। यस सर। या कोई दिक्कत है? हम्म। नो सर, दिक्कत नहीं है। नो लोड वोल्टेज भी है और फुल लोड V2। तो अब हमको एक चीज बताओ, चलो हम एक सिंपल सा अगर मान लो तुमको हम सॉल्व करके बोलते हैं, हमको तुम V1 डैश माइनस V2 इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ तुम सॉल्व करके। V1 डैश का फॉर्मूला क्या है? V1 डैश देखो हम वो भी बता दे रहे हैं। V1 डैश इक्वल टू क्या था, OA प्लस AD था ना, प्लस DE था, DE। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इससे V2 माइनस करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? AD प्लस DE। ये क्या है? तो वैल्यू बोलो ना यार, हमको तो हमको भी दिख रहा है AD प्लस DE, लेकिन हमको वैल्यू ना चाहिए। नहीं समझा हम क्या पूछ रहे हैं? इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं? V2 प्लस I2 R2 I2 R02 cos phi 2 cos phi 2 प्लस I2 I2 X02 sin phi 2। sin phi 2। ये किसका वैल्यू है? ये हमारा V' का, V2 का वैल्यू V2 है, तो इससे माइनस हो जाएगा V2, तो ये जो टर्म बचेगा यही रहेगा ना। यस सर। इतना छोटा सा चीज पूछ रहे हैं तो उसमें भी इतना कंफ्यूजन। ठीक, तो ये जो मेरा फॉर्मूला निकला है हम इसको फिर से लिख रहे हैं, लिखते जाओ सबको तभी होगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा चीज है बाबू कि भूल जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो क्या था एक बार बोलो तो, I2 माइनस करने के बाद I2 R02 R02 cos phi 2 प्लस प्लस I2 X02 sin phi 2। यहाँ प्लस माइनस, प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो प्लस अगर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब, और ये होगा लीडिंग। लैगिंग कब होता है? इंडक्टिव लोड पे। ये कब होता है? कैपेसिटिव लोड। तो क्वेश्चन में कैपेसिटिव लोड, जैसे हम लोग अभी इंडक्टिव लोड का कैलकुलेशन किए, ये जो हम शुरू का फेजर डायग्राम बनाए थे, तो फेजर डायग्राम बना के हम सब टर्म को रिजॉल्व किए। तो जब हम टर्म को रिजॉल्व किए हैं तो वहां पे मेरा क्या मिला है, हमको जो भी वैल्यू मिला है बाबू सब हमको लैगिंग पावर फैक्टर का मिला है। हम अगर लीडिंग पावर फैक्टर का वैल्यू करके करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाँ लैगिंग पावर फैक्टर का वैल्यू कर लीडिंग करके करेंगे तो माइनस साइन आएगा वहां पे। ठीक है, तो उस चीज को देखना, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, प्लस मेरा लैगिंग पावर फैक्टर होगा, माइनस अगर साइन है तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? ये लोग को तो अभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सर बताता काहे नहीं? हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? नहीं सर, कुछ कम से कम रिस्पॉन्स दो, तो हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में हमको भी ना आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है कि एक बार
जीरो से स्टार्ट करके हम फेजर डायग्राम आए, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, सब एक दूसरे से लिंक है या नहीं है? सब ऐड है सर, फेजर से ही निकल रही वाला। सब फेजर से निकल के फेजर डायग्राम आना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट आना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन आना चाहिए। अगर हम इसके बाद बीच में ब्रेक देके तुमको इसलिए छोड़ दिए थे कि फेजर पढ़ाने का कि रिवीजन कर लो, हम थोड़ा सा पढ़ा दिए तुमको वहां पे पैरेलल ऑपरेशन और ट्रांसफार्मर, समय भी देके पढ़ा रहे, फिर भी जीरो आउटपुट आ रहा है, कैसे चलेगा? सर माफ करिए सर, कहे कि ये वाला थोड़ा टाइम नहीं पड़ा, कर लेंगे सर इसको कंप्लीट, गलती तो हुआ है सर यहाँ पर। कोई नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अप्रोक्स वोल्टेज रेगुलेशन की बात। हम वीआर लिखे हैं, अप्रोक्स वोल्टेज रेगुलेशन। उसको वीआर कहीं भी नहीं लिखोगे तुम लोग, हमेशा क्या लिखोगे? वोल्टेज रेगुलेशन लिखोगे। तो ये मेरा जो वैल्यू आया है, इसको अगर हम V1 डैश से, V1 डैश, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या था? V1 डैश माइनस V2 बाय V1 डैश, यही था ना? यस सर। इवन सर मतलब वहां पे हम E2 टर्म यूज किए थे, तो यहाँ हम V1 डैश यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। V1 डैश क्या था कि सेकेंडरी को रिफर कर दिए थे प्राइमरी में, तो V1 डैश माइनस V2 इनटू डिवाइडेड बाय V1 डैश, तो ये हमारा क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा, तो इसको हमको क्या करना होगा? V1 डैश से डिवाइड कर देना होगा। अब अगर हम इसको बोलेंगे तोड़ के लिख दीजिए, तो फॉर्मूला और सिंपल हम कर देते हैं, I2R02 बाय V1 डैश, यहाँ पे इनटू किससे हो जाएगा? cos phi2 प्लस माइनस I2x02 बाय V1 डैश sin phi2। कोई दिक्कत है? तो ये मेरा आज वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। साइन जीरो है सर, साइन कहाँ? I2 इंटू X02 बाई V1। I1 R0, अरे इसको सीधा I2 R02 बाय V1 डैश इनटू cos phi2 प्लस माइनस I2 x02 V1 डैश sin phi2। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज रेगुलेशन भी आज कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब इसमें जो न्यूमेरिकल होगा इसी फार्मूला से दोनों सब बना होगा, तो फार्मूला आप देखना है वोल्टेज रेगुलेशन का कैसे कैलकुलेशन कर रहा है बीएल थेरेजा वॉल्यूम। तो जितना न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल होगा करके रखोगे। समझ में आ गया? बोलो। जल्दी बोलो। चलो, वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट तुम्हारा। मशीन जो है अब हमारा मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे निकल चुका है, सिर्फ अब थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत बचा है, वो भी अब तुम्हारा कंप्लीट होगा। अब क्या करना है कि रिवीजन स्टार्ट करोगे अपना कंप्लीट करते हुए, ठीक है। और इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कहीं कोई दिक्कत है? चलो क्लास यहीं तक इसको रखते हैं, थ्योरी वाला, बाकी आप आ जाइए। दूसरा सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, तो कहीं उसमें दिक्कत है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में किसी को भी? कमर्शियल बताने बोले थे सर, कमर्शियल तुम लोग को बता देंगे। क्या बता देंगे? कैलकुलेशन, या कमर्शियल वाला। ठीक, कमर्शियल का कैलकुलेशन बता देंगे, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तो हम लोग क्या करेंगे? कमर्शियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग कमर्शियल। तो अभी तक सिलेबस में कैसा लग रहा है कि अब बढ़िया से हो जाएगा सभी का, या अभी भी डर लग रहा है? हो जाएगा सर। कहीं कोई दिक्कत मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस में? नो सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, न्यूमेरिकल जितना होगा, न्यूमेरिकल को एग्जाम में देखो, थ्योरी जब तुम सॉल्व करने जाता है तो अगर पूरा थ्योरी लिखोगे तो उसमें तुम्हारा ड्राइंग होना चाहिए पेंसिल से, पूरा मार्किंग होना चाहिए कहाँ पे हमारा लीड, मान लो अगर फेजर बना रहे हैं तो पेंसिल और स्केल की मदद से कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, क्लियर दिखना चाहिए। तो इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करके बनाओगे तो पता चला कि यहाँ पे हम रेजिस्टिव ड्रॉप को दिखा रहे हैं, उस पर इंडक्टिव ड्रॉप को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा लाइन छोटा हो रहा है, फिर मिटा के उसको बना रहे हैं तो सब बहुत गंदा दिखता है। तो वो सब चीज नहीं करोगे क्योंकि वो मार्किंग कम होगा।
थ्योरी क्वेश्चन में अगर 100% मार्क्स नहीं मिलता है, अगर 10 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 8 मार्क्स मान के चलो, क्योंकि उसमें तुम्हारा 100% परफेक्ट हो नहीं सकता। मैक्सिमम मतलब बहुत अच्छा लिखोगे तो 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 6 से 7। तो न्यूमेरिकल पार्ट जो हमारा जितना है उसको हम लोग कवर करेंगे तो उसमें 100% मार्क्स हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पार्ट को कोशिश करना है कि हम लोग कहीं पे भी छोड़े नहीं, किसी भी तरीके का गलती ना हो हमसे, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। यस सर। चलो एस्टिमेशन में कहीं कोई डाउट है जो पढ़ाए हैं उसमें, तो वो अभी पूछ लो। बोलो, कहीं कोई डाउट? नहीं है सर। चलो तो यहीं तक रख रहे हैं आज का क्लास। नेक्स्ट जो भी हमारा होगा हम लोग एस्टिमेशन को पढ़ेंगे, या इसमें अगर या मशीन का ट्रांसफार्मर खत्म कर ले पूरा। ट्रांसफार्मर खत्म कर दीजिए सर। चलो तो मशीन हम खत्म कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है ना, जो तुम्हारा अर्थिंग बचा है और कमर्शियल का कैलकुलेशन बचा, और तो कुछ नहीं बचा है। नो सर, एस्टिमेशन वापस नहीं रखना। ठीक, तो उसको हम लोग कर लेंगे। अटेंडेंस ले लिए हो?